श्लोक 25/26। यज्ञयोगिन दैव में वापरे पर्युपास्ते ब्रह्मज्ञान परे यज्ञम यज्ञेन वोपजुहाति। 25। अर्थ विज्ञान। दैवम स्वर्गीय देवता एव वास्तव में, अपरे अन्य, यज्ञम बलिदान, योगिन आध्यात्मिक साधक, पर्युपासिते चल रहा है, ब्रह्म परम सत्य, अग्नो अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम बलिदान, यज्ञेन बलिदान द्वारा, ईवी वास्तव में, उपजुद्घाति प्रसाद। यानी कुछ योगी सांसारिक वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाकर देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में यज्ञ करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्मरूप की अग्नि में आत्मा बलिदान करते हैं। आख्यान। यज्ञ को पूर्ण दिव्य चेतना एवं ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से करना चाहिए। हालांकि लोगों के ज्ञान में भिन्नता के कारण वे अलग अलग चेतना के साथ अलग अलग तरीकों से यज्ञ करते हैं। जो लोग अल्प ज्ञान रखते हैं और भौतिक फल की आशा रखते हैं, वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। अन्य लोग जिन्हें यज्ञ के गूढ़ अर्थ का ज्ञान है, वे स्वयं को यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसे आत्मसमर्पण या आत्मा आहुति या किसी की आत्मा को ईश्वर को सौंपना के रूप में जाना जाता है। योगी श्री कृष्ण प्रेम इसका सुंदर वर्णन करते हैं। इस धूल भरी और शोर भरी दुनिया में जब भी कोई दिव्य प्रेम की लौ के सामने समर्पण करता है, तो अनुग्रह का विस्फोट होता है, क्योंकि सच्चा आत्मा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन यज्ञ में आत्मबलि का विधान क्या है? ये यज्ञ स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करके किया जा सकता है। इस समर्पण के 6 प्रकार हैं, जिनका वर्णन श्लोक 18.66 में किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 26। श्रोत्रदिनेन्द्रियाण्यांचे संयमग्निषु जुहति शब्दादिनविष्यन्यान्या इंद्रियाग्निषु जुहति। 26। अर्थ विज्ञान। श्रोत्र आदिनी श्रवण आदि, इंद्रियानि इंद्रियां, अन्ये अन्य, संयम अग्निषु यज्ञ अग्नि में, जुर्घाटी प्रस्ताव, शब्द अधीन ध्वनि कंपन आदि, विषयन इंद्रिय तृप्ति के विषय, कोई अन्य इंद्रिय इंद्रियों का, अग्निषु अग्नि में, जुह्याति प्रस्ताव। यानी कुछ अन्य लोग यज्ञ में अपनी श्रवण और अन्य इंद्रियों की आहुति देते हैं। अन्य लोग ध्वनि की कुछ वस्तुओं और अन्य इंद्रिय की वस्तुओं को यज्ञ के रूप में इंद्रिय अग्नि में आहुति देते हैं। आख्यान। अग्नि अपने प्रति समर्पित वस्तु को परिवर्तित कर देती है। बाह्य वैदिक यज्ञों में प्रसाद का भौतिक उपभोग किया जाता है। अध्यात्म के आंतरिक अभ्यास में अग्नि प्रतीकात्मक है। आत्मसंयम की अग्नि इंद्रियों की इच्छाओं को जला देती है। यहाँ श्री कृष्ण आध्यात्मिक उन्नति के 2 बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोणों के बीच अंतर की व्याख्या करते हैं। एक मार्ग इंद्रिय निषेध है, जिसका अभ्यास हठ योग में किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में केवल भौतिक जीविका के लिए आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर इंद्रियों की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाता है। इच्छा शक्ति की सहायता से मन को इंद्रियों से पूरी तरह हटाकर अंतर्मुखी कर दिया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास है। इस दूसरे प्रकार के यज्ञ में इंद्रियों के माध्यम से सृष्टि के कण कण में व्याप्त ईश्वर की महिमा का अवलोकन किया जाता है। यहाँ इंद्रियां भौतिक सुख भोगने का साधन नहीं बनती, बल्कि हर वस्तु में ईश्वर को देखने के लिए जागृत होती हैं। श्लोक 7.8 में श्री कृष्ण कहते हैं, रोजा हम अप्स कौन्तेय अर्जुन, मुझे पानी का स्वाद बताओ। तदनुसार भक्ति योगी अपनी सभी इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श और गंध के माध्यम से भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। भक्ति मार्गी यज्ञ हठयोग के मार्ग से भी सरल है,
इसकी हैंडलिंग सुखद है और सड़क से गिरने का खतरा कम है। यदि कोई साइकिल चला रहा है और गति को रोकने के लिए ब्रेक दबाता है, तो यह असंतुलित हो जाएगा। लेकिन यदि साइकिल चालक हैंडल को बाएं या दाएं घुमा दे, तो साइकिल आसानी से रुक जाएगी और फिर भी स्थिर रूप से संतुलित रहेगी।